हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्येंद्र मिश्रा और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मोल्डिंग मंत्रा पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोल्डिंग साइकिल के बारे में। आज हम आपको बताएंगे कि मोल्डिंग साइकिल क्या होता है, मोल्डिंग साइकिल में कौन कौन से ऑपरेशंस मोल्डिंग मशीन में परफॉर्म होते हैं। आज इन विषयों पर हम बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आज हम आपको बता देते हैं कि मोल्डिंग साइकिल क्या होता है। दोस्तों, मोल्डिंग मशीन से एक पार्ट बनकर निकलने में जितना समय लगता है वो उस मशीन पर्टिकुलर या उस प्रोडक्ट के लिए साइकिल टाइम होता है और इस साइकिल को बोलते हैं मोल्डिंग साइकिल। दोस्तों, अब हम बात करेंगे मोल्डिंग साइकिल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। दोस्तों, आपको यहाँ एक ग्राफ दिख रहा होगा जिसमें कि मोल्डिंग साइकिल से संबंधित कुछ चीज़ें बताई गई हैं। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मिसिंग हैं, जो कि हम इस वीडियो में आपको कवर करके बता देंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ होती है दोस्तों क्लैंपिंग। सबसे पहले क्या होता है, मोल्ड क्लोज होता है और क्लोज होने के बाद में क्या होता है, दूसरा स्टेप होता है लॉकअप का। लॉकअप होने के बाद जो तीसरा स्टेप है वो होता है इंजेक्शन का। इंजेक्शन के बाद चौथा स्टेप होता है पैक एंड होल्ड का। और होल्ड और पैक के बाद का जो स्टेप होता है दोस्तों वो होता है कूलिंग। और कूलिंग के साथ साथ चार्जिंग भी चलती रहती है। और कूलिंग होने के बाद में मोल्ड ओपनिंग, फिर पार्ट इजेक्ट हो जाता है हमारा। तो ये एक पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक एक पॉइंट करके, सारी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्लैंपिंग। दोस्तों, क्लैंपिंग में दो चीज़ें होती हैं, पहला होता है मोल्ड क्लोजिंग, दूसरा होता है लॉकअप। दोस्तों, मोल्ड क्लोजिंग से तात्पर्य है कि मोल्ड हमारा प्रॉपरली क्लोज हो गया और लॉकअप से तात्पर्य है कि फुल टनेज पे वो क्लोज हुआ है ताकि इंजेक्शन के दौरान में मोल्ड ओपन ना हो। अगर लॉकअप कंप्लीट नहीं होगा तो पार्टिंग लाइन एरिया पे फ्लैश आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा स्टेप था दोस्तों हमारा इंजेक्शन का। इंजेक्शन में दोस्तों तीन चीज़ें होती हैं, इंजेक्शन स्पीड, इंजेक्शन प्रेशर और इंजेक्शन टाइम। ये जब इंजेक्शन होता है तो ये तीनों चीज़ें एक साथ काम करती हैं और उसी के थ्रू फिर हमारा जो है प्रोडक्ट बनता है। जैसे कि मान लीजिए आपने मेल्टिंग मटेरियल, मोल्टन मटेरियल को आपने कैविटी के अंदर इंजेक्ट किया, तो कितने प्रेशर से इंजेक्ट करना है, कितनी स्पीड से इंजेक्ट करना है और कितने देर तक इंजेक्ट करना है, ये आपको इंजेक्शन सेटिंग में जा करके सेट करना पड़ेगा। इंजेक्शन के बाद का जो स्टेप होता है वो होता है फिर पैकिंग और होल्डिंग का। दोस्तों, पैकिंग और होल्डिंग में भी दो तीन चीज़ें होती हैं, होल्डिंग प्रेशर, होल्डिंग टाइम और होल्डिंग स्पीड। आपको पैक एंड होल्ड के ऑप्शन में भी जाके ये तीनों चीज़ें सेट करनी पड़ेंगी। आप कितने प्रेशर पे आप उसको होल्ड करेंगे, कितने समय के लिए करेंगे और होल्डिंग की स्पीड आप कितनी रखेंगे, ये आपके प्रोडक्ट पर डिपेंड करेगा। तो पैकिंग एंड होल्डिंग में ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद जो सबसे बड़ा सबसे मेजर स्टेप होता है वो होता है कूलिंग एंड चार्जिंग का। दोस्तों, सबसे ज़्यादा टाइम हमारा कूलिंग टाइम होता है पूरे मोल्डिंग साइकिल में। ये मान के चलिए आप लगभग 40 से 50% हिस्सा यही कवर करता है एक मोल्डिंग साइकिल का। तो दोस्तों, चार्जिंग टाइम और कूलिंग टाइम को हम कुछ इस प्रकार से एडजस्ट करते हैं कि ये दोनों लगभग सिमिलर आते हैं। अदरवाइज होता क्या है कि हमारा जो है साइकिल टाइम वेरी कर सकता है। तो जनरली ज़्यादातर केसों में यही हम रखते हैं कि जो हमारा चार्जिंग टाइम हो वो कूलिंग टाइम से कम हो या कूलिंग टाइम के बराबर हो। इससे हमारे साइकिल टाइम पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके बाद में होता क्या है दोस्तों कि हमारा मोल्ड ओपनिंग होता है। फिर मोल्ड ओपनिंग होने के बाद में पार्ट इजेक्ट होता है। दोस्तों, पार्ट इजेक्शन के दौरान भी दो चीज़ें मेजर होती हैं, एक होता है इजेक्शन की स्पीड और दूसरा होता है फोर्स। आप कितने फोर्स से इजेक्ट कर रहे हैं, प्रेशर कितना लग रहा है और कितने स्पीड पर कर रहे हैं। दोस्तों, ये जो सारी चीज़ें हमने आपको बताया, स्पीड, प्रेशर या टाइम, ये सारी चीज़ें रिलेट करती हैं। जैसे स्पीड हो गई और प्रेशर हो गया, तो इसमें से स्पीड वाला हिस्सा है वो लीनियर स्केल पे चलता है, कितने से कितने आपकी इस स्पीड पे चलेगा, कितने से कितने दूसरे वाले स्पीड पे चलेगा। ये सेम चीज़ें होती हैं इंजेक्शन के लिए, क्लैंपिंग के लिए और पार्ट के इजेक्शन के लिए। तो दोस्तों, ये रहा मोटा मोटा आइडिया होल्डिंग साइकिल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।